एक ऋषि जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहे। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ही वो ऋषि थे जिन्होंने तभी जन्म लिया जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने आश्वासन दिया कि उन्हें पृथ्वी के तीनों ताप छू भी नहीं सकेंगे। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। श्री सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और शर्त यह थी कि सुनते सुनते हुंकारी जरूर भरनी पड़ेगी, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मैं तो भावमग्न होकर ध्यानस्थ होकर कथा कहूँगा। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई, परंतु उसी जगह पर एक शुक भी था जिसे बाबा और माता ने नहीं देखा था। अतः जब माता को नींद आ गई तो उनकी जगह पर वहाँ बैठे शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुसकर वह उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। अमर कथा के प्रभाव से स्वयं सिद्ध हो चुके थे। अतः जब भगवान ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्यावस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे। ऐसी उनकी संसार के वृत्ति भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। उन्होंने जब सुखदेव जी को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन जब सुखदेव के पीछे श्री व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गई। पूछने पर उन कन्याओं ने बताया कि श्री सुखदेव जी तो शरीर से परे सिर्फ आत्मिक रूप हैं, इसलिए इनसे लज्जा की कोई बात ही नहीं है। और वेद व्यास जी के लिए बोली, आप महान ऋषि हो लेकिन अभी भी शरीरी हैं, इसलिए आपको देखकर हमें लज्जा के कारण छिपना पड़ा।